नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है शाहजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट आई है 14 जुलाई 2022 को। दो जज का बेंच था। जस्टिस जे बी पर्दीवाला ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं एक बार। ये केस मर्डर का है। साल 2006 की ये घटना है, मुंबई विले पार्ले की। जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम है महंकलाल, और जो आरोपी हैं उनका नाम है शाहजहाँ। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये विले पार्ले मुंबई में रहते हैं और वहीं रात को वहीं रुक सोते हैं और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास ही एक हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में एक पुजारी हैं, उनका नाम है नंदलाल। उन्होंने ही एफआईआर लॉन्च करवाई है। नंदलाल मंदिर के पास ही एक झोपड़ी है, वहां रहते हैं। तो 10 दिसंबर 2006 की ये घटना। 10 दिसंबर को लगभग रात को 10:30 बजे एक झगड़ा हुआ महंकलाल और शाहजहाँ के बीच में, पैसों को लेके। और ये झगड़ा पुजारी जी ने देखा। फिर उसके बाद लगभग रात को 12 सवा 12 बजे जब पुजारी जी सो रहे थे, उनको धप की आवाज आई। उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि शाहजहाँ हथौड़े से महंकलाल को मार रहा है, सिर पर हथौड़े से वार करके मार रहा है। और ये घटना होते हुए एक और गवाह है, उनका नाम है उदय सिंह, उन्होंने भी देखी। ये सब लोग ब्रिज पर, रेलवे स्टेशन के पास जो ब्रिज है उस पर सो रहे थे। तो ये घटना होते हुए पुजारी जी ने देखी और उदय सिंह ने देखी। जब मार दिया हथौड़े से तो शाहजहाँ वापिस जा रहा था। तो पुजारी जी ने उनको रोक के पूछा कि क्या महंकलाल को मार दिया? तो जवाब दिया शाहजहाँ ने कि हाँ, मार दिया। तो उसके बाद बाकी पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह पुलिस आई और उन्होंने कार्रवाई की, पोस्टमार्टम हुआ और केस चला शाहजहाँ पर। इन दोनों गवाहों की गवाही के आधार पे ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 302 आईपीसी के अंडर उम्र कैद की सजा दी और 1,000 रुपए का जुर्माना दिया। फिर ये हाई कोर्ट गए अपील में, हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी। फिर अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं दोनों के वकीलों ने क्या कहा। तो शाहजहाँ के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की है उन दोनों गवाहों की गवाही पर भरोसा करके, कि जिस समय की बात है और जिस तरह से क्राइम हुआ, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों गवाहों ने ये इंसिडेंट होते हुए देखा हो। और उनके वकील ने कहा, शाहजहाँ के वकील ने, कि जो कंडक्ट है नंदलाल का, पुजारी जी जो थे, उनका कंडक्ट अननेचुरल है कि उन्होंने रात को इंसिडेंट देखा और सुबह तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह को जब पुलिस हरकत में आई उसके बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई है। ये उनका कंडक्ट अपने आप में ये दर्शा रहा है कि उन्होंने इंसिडेंट ये देखा ही नहीं है। फिर उनके वकील ने कहा कि जो हथियार था, जिस तरह से वो बरामद हुआ है, उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हथियार है वो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के अंदर इसकी रिकवरी करवाई गई थी। उसके बाद स्टेट के वकील ने क्या कहा? स्टेट के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कोई गलती नहीं की है, ना लॉ की ना फैक्ट की, और कोई अच्छी वजह नहीं है जिससे इन दोनों गवाहों की गवाही पे भरोसा ना किया जाए। और जो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है, एक्यूज के कहने से मिला है हथौड़ा, तो कोई मेरिट नहीं है उनके केस में और अपील डिसमिस कर देनी चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस केस को समझा। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आर्टिकल 136, जिसमें स्पेशल लीव टू अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसका लॉ समझाया। उसमें कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट फैक्ट्स को अच्छे से ना समझे और इम्प्रॉपर या गलत कंक्लूजन निकाले बिल्कुल ही, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। अब ये समझाने के बाद सुप्रीम कोर्ट केस के मटेरियल पे आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आरोपी है, जिनकी हत्या हुई और जो आरोपी है और जो दोनों गवाह हैं, ये लोग आसपास ही रहते थे। और नंदलाल जो है, पहले नंदलाल की गवाही पे आए, क्योंकि दोनों गवाहों की गवाही मेन है, नंदलाल और उदय सिंह जो साथ सो रहे थे। नंदलाल की गवाही के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को भी जानते थे और जिनकी हत्या हुई उनको भी जानते थे, और पास ही मंदिर है रेलवे स्टेशन का, उसी में वो रहते हैं, उसी के पास वो रहते हैं, तो पहले से जानते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वजह नहीं है कि इनकी गवाही पे भरोसा ना किया जाए। फिर उदय सिंह की गवाही पे आए। वो एक चीज उनको डाउटफुल लगी सुप्रीम कोर्ट को, कि
सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट होती है सीआरपीसी में, सीआरपीसी के सेक्शन 161 में पुलिस विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। तो जो 161 की स्टेटमेंट है उसमें उदय सिंह ने ये नहीं कहा था कि हथौड़े से मारा गया है, तो सिर्फ ये डिस्क्रिपेंसी लगी सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ समझाया ओक्यूलर एविडेंस को लेके कि जब आंखों देखी गवाही कोई देते हैं तो उसके बारे में प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कही दी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी गवाह की गवाही इफ ऑन अ होल इट अपीयर्स टू हैव अ रिंग ऑफ ट्रूथ, कि वो उसको पूरी तरह से अगर हम समझे तो वो अगर सच्ची लगे तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट होता है वो विटनेस का डिमीनर, उसका हाव भाव, इनके आधार पर अपना ओपिनियन देता है। ये बेनिफिट अपील वाले कोर्ट के पास नहीं होता। तो कोई माइनर वेरिएशन के कारण किसी का एविडेंस रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की गवाह के पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होती, और ना ऐसा होता कि दिमाग में कोई वीडियो टेप चल रही हो जो वो स्क्रीन पे रिप्ले करके दिखा रहा हो। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल्स हैं, कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इंसिडेंट हो रहा होता है तो एक घटना, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओवरवेल्म कर देते हैं, हावी हो जाते हैं किसी भी इंसान पर, तो विटनेस ये सब एंटिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन बताना, वो अपना अंदाजा लगाते हैं समय का। फिर विटनेस का कंफ्यूज होना, मिक्सड अप होना कोर्ट के माहौल में, ये स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह मेन बातें ही याद कर पाते हैं, और ऑब्जर्व करने की पावर भी हर इंसान की अलग अलग होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों, फिर अब ये प्रिंसिपल्स बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों की गवाही पर आए कि दोनों की गवाही को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी गलत कह रहे हैं वो, और इन पर रिलाई किया जा सकता है। मेडिकल एविडेंस में जो इंजरी बताई और जो हथौड़ा मिला उसकी फोरेंसिक जांच जो हुई, ये सब बातों से पता चलता है कि आरोप जो है वो सही है, और इनको दोषी ठहराया और अपील डिसमिस की। केस खत्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 या एविडेंस लेने के तरीके के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, वो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 में डिस्कवरी ऑफ वेपन हुआ इस केस में। सेक्शन 27 में कोई आप इंफॉर्मेशन डिस्कवर की जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन प्रूव हो सकती है सिर्फ। अब जैसे इस केस में हथौड़ा अक्यूज के कहने पर बरामद हुआ था, तो जब कोई ऐसी चीज बरामद करते हैं तो उसका पंचनामा किया जाता है, और पंच विटनेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गवाही होती है तो पंच की गवाही मेन एविडेंस होती है, वो पंचनामा सिर्फ उसको सपोर्ट करती है। पंचनामा मेन एविडेंस नहीं है, वो सपोर्टिंग एविडेंस है। और गवाही के दौरान पंच को जो पंचनामा होता है वो पढ़ के सुनाना चाहिए, ताकि कोई अगर डिस्क्रिपेंसी हो तो वो पंच पॉइंट आउट कर सके, बता सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्कवरी ऑफ वेपन, इसका ये मतलब नहीं कि कंसीलमेंट भी अक्यूज नहीं किया हो, ये सुप्रीम कोर्ट जनरल लॉ बता रहे हैं। ना इसका ये मतलब है कि आरोपी ने वो यूज किया हो, उनको वो नॉलेज कहीं और से भी मिल सकती है। कि अगर वेपन डिस्कवर किया जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसी इंसान ने वो छुपाया है या उसने वो यूज किया है, उसको वो नॉलेज कहीं और से भी मिल सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकस क्लासिकस, एक क्लासिकल केस के बारे में बताया सेक्शन 27 के इस पॉइंट पे, जिसका नाम है फुल्लुकारी कोट्टाया वर्सेस एम्परर। 1947 का एक केस है। ये तब प्रीवी काउंसिल होता था, सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रीवी काउंसिल होते थे। उसमें एक पैराग्राफ है, उसमें कहा गया कि आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस। अगर कोई ये बात कहे कि मैं एक चाकू दूंगा जो कि मेरे घर की छत पे मैंने छुपा रखा है, इट डज नॉट लीड टू डिस्कवरी ऑफ नाइफ। इससे नाइफ डिस्कवर नहीं हुआ, नाइफ तो सालों पहले डिस्कवर हो चुके हैं। इससे सिर्फ ये बात पता चली कि उस इंसान को नॉलेज है कि छत पे वो चाकू छुपाया हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसी लाइन में आगे ये जोड़ा जाए कि उस चाकू के साथ मैंने किसी इंसान को मारा, तो वो बात वो प्रूव नहीं हो सकती, सिर्फ चाकू वाली बात प्रूव हो सकती है। दूसरे वाली मारने वाली बात क्यों नहीं प्रूव हो सकती? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 20 के तीसरे हिस्से में कहा गया है राइट ऑफ
राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर वेपन जब डिस्कवर करवाया जाता है उसको सेक्शन 27 में नहीं सेक्शन 8 में समझेंगे, कंडक्ट के तौर पे। कंडक्ट जो है वो सेक्शन 8 में आता है, लेकिन कंडक्ट अपने आप में एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, या सिर्फ कंडक्ट के बेस पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ समझाया सेक्शन 27 और सेक्शन 8 का, और ये वाली अपील डिसमिस की और शाहजहां को दोषी ठहराया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।